एटॉमिक मास नंबर, ये सब वो सब निकालना। बेसिकली अब आते हैं कि ये सब इतना ताम झाम क्या करना पड़ता है, तो नहीं, इसीलिए पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाया जाता है कि इतना तामझाम करने की ज़रूरत आपको नहीं है कि हर एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, प्रोटॉन्स निकालिए, न्यूट्रॉन्स निकालिए, उनके मास को जोड़िए, जोड़ने के बाद एक एटम का मास निकालिए, फिर एक मोल का मास निकालिए, फिर एक बोतल पानी का मास निकालिए। ऐसे करते करते पता चलेगा कि क्वेश्चन बना एक ही, वो भी अधूरा ही बना, तब तक टाइम पार, एग्ज़ाम ख़त्म। वैसे नहीं करना है। करना क्या है कि अब आपको दिया गया पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। अभी जैसे लिखे थे 7 और ये क्या लिखे थे 14, ये जैसे हम बताए आप वैसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम जीरो एरर के साथ आप सारे के सारे एटम्स के मास निकाल लेंगे एग्जैक्टली, मतलब बोले तो सही सलामत। ये जो नंबर है अभी इसके बारे में हम लोग बात किए कि दैट इज द एटॉमिक मास नंबर। इसको दो तरीके से समझते हैं। अगर इसको आप ऐसे पढ़े, ये पूरा का पूरा ये जो पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ आपको पीरियोडिक टेबल दिखता है ना, पूरा पीरियोडिक टेबल आप पढ़ नहीं सकते हैं इस क्लास में। बहुत चीज़ लिखा हुआ रहता है, आप खरीदना मार्केट में, उसमें और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं जो आपको जानना है। 14, अगर इसके सामने यू लगाओ तो क्या होगा 14 एटॉमिक मास यूनिट। ये होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ, ये जो है क्या है नाइट्रोजन। समझ गए? अगर इसके आगे यू लगाए तो किसका मास बताएगा, एक नाइट्रोजन का एक एटम का मास बनाएगा। एक एटम मतलब दिखता नहीं है, बना रहे हैं आपको गोला, एक एटम। अब इसको दूसरे तरीके से पढ़िए। अब पढ़िए ऐसे, अगर आप 14 ग्राम पर मोल, उस 14 का ही, इसी का मतलब है ये और इसका मतलब ये, तरीका अलग कहानी अलग। 14 ग्राम पर मोल पूरा लिख दिया, ये पूरा ही मतलब स्टेटमेंट है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, 14 ग्राम, कौन है 1 मोल, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 ग्राम। बात समझे? मतलब ग्राम में अगर इसको पढ़ना चाह रहे हो तो कितने का वजन है ग्राम में, 1 मोल नाइट्रोजन, मतलब ये जो नाइट्रोजन है ना, उतने सारे इकट्ठा को तौल लेंगे तो कितना आ जाएगा, तुम लोग समझ पा रहे हो? ये मास U का वैल्यू बताए थे 1 U का, तो इसको एक एटम का मास निकालना तो फटाक से निकल जाएगा। 14 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। अच्छा 4 ग्राम में होगा, केजी में इतना मास हो गया इसका। इसको इंटू करिए, पावर ऑफ 6 रहने दीजिए, एक एटम का मास निकल गया। लेकिन अगर तुमको बोले कि 1 मोल नाइट्रोजन, उसका बताइए, सिर्फ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस का बात करेंगे तो कुछ कहानी अलग होगा। ये एक नाइट्रोजन का बात कर रहे हैं, तो 14 ग्राम तब होगा जब 1 मोल इकट्ठा नाइट्रोजन के एटम्स एक ही साथ मिल जाएंगे। ठीक, आप सोचिए, अब ये नाइट्रोजन एग्जिस्ट ऐसे तो करता ही नहीं, तो जनरली ऐसे आता नहीं, आता कैसे है तो N2 डाई नाइट्रोजन, मतलब ये एक नाइट्रोजन क्या है, ये गैस फेज में है जो आपके एटमॉस्फेयर में घूम रहा है। तो N2 का मोलर मास क्या है, मोलर मास है इसका 28, एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन आपस में बार बार मिलते हैं, तो अब ये एक मोलिक्यूल हो गया। देखिए ये है नाइट्रोजन और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ आता है, आपको पता है, ये पूरा इकट्ठा ये नाइट्रोजन है। ऐसे लीनियर नहीं होता है, ये ऊपर भी नाइट्रोजन जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आप बोलेंगे कैसे ही क्यों बनाते हैं, मतलब नाइट्रोजन जो घूम रहा है मार्केट में, मार्केट समझ रहे ना, तब इधर तो थोड़ी पता है कि ये नाइट्रोजन ऊपर में और 3 नीचे में,
ध्यान से समझना है, ये ऐसे हम बना रहे हैं हमारे लिए सुविधा है, इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। ये नाइट्रोजन ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्या होता है ना कि चारों तरफ ये स्ट्रक्चर कभी देखे हैं, बुक पे बनाया हुआ रहता है। तो अब बोलेगा कि नाइट्रोजन गैस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बोले लीनियर। ये शेप के अकॉर्डिंग आपको इसको लीनियर ही जानना है, लेकिन बस अगर उसको ओवरऑल देखा जाए बाहर से तो ये होते हैं स्फेरिकल। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब का शेप हम कैसे समझेंगे, स्फेरिकल से। सब एक दूसरे के रैंडमली वो घूमते रहते हैं। वो किधर बनाएंगे, मतलब कि H2O का स्ट्रक्चर बना है तो बनाया, हमेशा बनाते हम लोग ऐसे। ये हमको अच्छा लगता है, किसी को ऐसे भी अच्छा लग सकता है, क्या नहीं लग सकता क्या उसको? कोई बोलेगा नहीं हम इधर वो H बनाएंगे, बनाओ। तो चारों तरफ उस O के अराउंड किधर में H है वो आप कह नहीं सकते हैं। तो चारों तरफ क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं। तो ये एक चारों तरफ घूमने का मतलब क्या बना देंगे, एक स्फेरिकल। समझ गए? ये केमिस्ट्री का छोटा सा कहानी है। अभी ये समझ गया 14 ग्राम का। तो किसी भी एटम्स के ऊपर जो सिंबलाइज किया हुआ है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, ये आपको 2-3 चीज़ बता रहा होता है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर को, इलेक्ट्रॉन को बता रहा होता है, ये मास को बता रहा होता है। एक एटम का मास भी निकाल सकते हैं, पूरे मॉलिक्यूल का, मतलब 1 मोल का भी मास बता सकते हैं, और पूरे कंटेनर में भर के लेके है तब भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको बताना है 1 लीटर ऑफ वाटर। सबसे पहला एग्जांपल होगा ये 1 लीटर ऑफ वाटर या 1 kg ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल। मतलब पानी है, हमारा बोतल खरीद के लेके आए पानी का, और वो 1 लीटर का है, तो ऑलमोस्ट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg हो जाएगा ना, लगभग मान लें, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर तो उतना ही होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। अभी लगभग 7-8 डिग्री टेम्परेचर यहाँ चल रहा है, तो कितना 17 18 में ऐसे हम लोग मुश्किल। अच्छा 7 हुआ था ना एक दिन, हाँ 9 और 7 हुआ था, छपना था, लिखे नहीं थे ये सब मत लिखिए। हाँ नहीं ठीक है। हाँ। One kg of how many mole of H2। देखिए ये लिखे हैं दुकान वाला भाषा और ये लिखे हैं केमिस्ट्री वाला भाषा, समझ रहे ना। दुकान पे जाएंगे तो बोलेंगे नहीं कि इतना मोल पानी देने का, दुकान पे जाने का तो 1 लीटर पानी या 1 kg पानी देने का, उधर लीटर ही बोलने का। ये लगभग 1 लीटर ही होता है। 1 अब देखिए, तो हम अब इधर क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है क्या, तो पानी है। पानी मतलब H2। इसका मोलर मास बताइए। ठीक 18। अच्छा ग्राम लिख दें पर मोल। हाँ तुम लोग केमिस्ट्री छोड़ दो आज के बाद, नहीं तो खुद पानी सुसाइड कर लेगा तुम लोग नहीं। इधर देखो 18 ग्राम पर मोल। इसको अगर पढ़ने आ गया तो आपको बताया कि ये जो मास लिखते हैं वो या तो 18 यू लिख सकते हैं या फिर ग्राम पर मोल लिख सकते हैं। इसको लिखे क्योंकि वजन ग्राम में चाहिए मेरे को। तो इसका मतलब क्या है, 18 ग्राम पर मोल का मतलब 1 मोल 18 ग्राम। तो हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 18 ग्राम पानी को 1 मोल कह सकते हैं, नहीं कह सकते क्या? समझो, इसी चीज़ को समझना है, स्टेटमेंट को समझना है। 18 ग्राम पर मोल का मतलब 1 मोल पानी 18 ग्राम, या 18 ग्राम पानी को हम 1 मोल
वी नो दैट। तो हम ऐसे कर सकते हैं, हमको ये 1000 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हैं। आ गया 18 ग्राम पानी माने वाटर कितने बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। तो आप ऐसे साइन देते हैं। अब 1 ग्राम पानी किसके बराबर होता है? 1/18। 1000 ग्राम पानी 18 इसी में उल्टू कर दें, इसका वैल्यू आएगा 55.56 लो 56 मोल। मतलब अगर आपको 1 लीटर पानी लाना है तो कितना पानी चाहिए? 55.56 मोल ऑफ वाटर इज जस्ट इक्वल टू द 1 लीटर ऑफ द वाटर या 1 kg ऑफ द वाटर। क्लियर है? अच्छा, इसमें कौन सा केमिस्ट्री लगाए हम? आपको ये समझना है कि इसके मोलर मास का क्या मतलब है, मोलिकुलर मास का मतलब क्या है, इसके यूनिट का क्या मतलब है। उसने बोला, अब हम वो भी फार्मूला बता ही देते हैं क्योंकि वो रटने वाला, बिना दिमाग वाला, बिना दिमाग, जिनको दिमाग नहीं है ये फार्मूला रट जाने का। नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वेट बाई मोलर मास, या गिवन मास बाई मोलर मास। दोनों मास में याद करना चाहिए, मास में याद करिए। गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना? गिवन मास 1 kg, तो 1 kg छापने का नहीं, उधर ग्राम में 1000 ग्राम। मोलर मास कितना? 55 फार्मूला थोड़ा सा आपको दोनों याद रखना है, सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला है। हम आपको ये बता रहे हैं कि आप अच्छे से समझे हैं। अगर ये आप समझ पा रहे हैं तो समझें अच्छे से। इसमें समझदारी काम नाम का कोई चीज़, वो आप इतना ही जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मोलर मास भाई निकाल दीजिए, निकल तो जाएगा, आंसर भी सही आ जाएगा, पास भी कर जाएंगे। फील नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं हम। लिख लीजिए इसको। हाँ, पहुँच कर दीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, number of atoms, number of molecules in हाँ बस नहीं, मान लिए तुम लोग भाई सही हो। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें क्वेश्चन कितने हैं देख लीजिए। पहला इलेक्ट्रॉन 1 नंबर, दूसरा, तीसरा, फटाफट बनाई तो। ये क्वेश्चन है जो आपको बनाना है। अजबाव है? अजबाव नहीं है ना? आपको इतना दिया है 340 ग्राम अमोनिया। आप ध्यान से सुनो। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH4 होता है अमोनियम आयन का, ठीक है। तो 340 ग्राम अमोनिया कितना है, वहाँ से काम करिए। तो सबसे पहले इसका नाम क्या निकालना पड़ेगा? मोलर मास। मोलिकुलर वेट भी निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का कितना हो गया? 17 ग्राम पर। तो इतना ग्राम जो दिए हैं वो कितना मोल है आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया।
गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट, गिवन वेट कितना, देखो पिटा जाएगा। क्या नाम है, विश्वजीत, कहीं का कौन सा टॉपिक बात कर रहा है? 17, 2 और 0 कितना हो गया? 20 मोल। 20 मोल क्या मतलब 340 ग्राम अमोनिया को 20 मोल अमोनिया बोल सकते हैं। तो आपको बताया था कि 20 मोल, मोल तो नंबर होता है। मतलब समझिए कि 20 मोल का मतलब ये जो NH3 है ना, ये एक मॉलिक्यूल है। ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स 20 मोल को एक जगह रखेंगे तो कितना ग्राम होगा? 340 ग्राम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने पूछा गया क्या? इसमें पूछा गया ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना, इधर देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 20 मोल, और इसी को कन्वर्ट करिए 20 इंटू एक मोल का कितना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? एक मॉलिक्यूल ऐसा है NH3 ऐसा, ये है, आपको समझाया पढ़ा है ना ये केमिकल बॉन्डिंग में, अमोनिया ये एक मॉलिक्यूल है। ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उसको थोड़ा और 5 मॉलिक्यूल, समझे? अब ये क्वेश्चन निकला, अब पीछे से निकल रहा है, मॉलिक्यूल निकला, अब क्या निकलना है? नंबर ऑफ एटम्स। अभी क्वेश्चन और इसमें बढ़ सकता है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? कितने हैं? 4, 3 हाइड्रोजन का और एक। यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अमोनिया, तो हाइड्रोजन का 3, तो 3 से इंटू करते हैं। इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो एक मॉलिक्यूल में 4, तो हम टोटल पूछे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? एक मॉलिक्यूल में 4, तो 4 टाइम्स ऑफ 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 25 एटम्स। आप कैलकुलेट करना, हमको कैलकुलेशन करना नहीं है, समझाना है, ठीक है? एटम्स निकाल सकते हैं ना, इंटू कर लेना। अब क्या निकालना है? न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देखिए इस पूरे मॉलिक्यूल्स में न्यूट्रॉन निकाल लीजिए। कार्बन, नाइट्रोजन के पास 7, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, पता है? ऐसे लोग गलती करते हैं इसके पास 7 ही न्यूट्रॉन, बाकी के पास न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो न्यूट्रॉन में सिर्फ 4, तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 4, 7 ना। एक मॉलिक्यूल के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इतने हैं, तो 7 इंटू 1.2044 पीछे दिख रहा है तुम लोग को? यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, ठीक है? अब बताइएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें प्रोटॉन कितने? 7 यहाँ पे और 3, इतना आसान जोड़, 10 कितना? 2044 10 टू द पावर 25। अब इस 10 से इंटू करने के बाद 10 का पावर ये कर दो, इसको हटा दो, उसमें डाल दो, तो 1.26 प्रोटॉन। और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। समझ गए? एक ही क्वेश्चन है, शायद हमको लगता है कि सारा चीज़ समझा दिया आपको। मोल कंसेप्ट के कहानी में इतना काफ़ी है, ठीक है? रहने दीजिए, बंद कर दो अब।